अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों के लिए फेवरेट करार दी जा रही थी। पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के बारे में गैर मुल्की जो गोरे खिलाड़ी हैं उनमें ऑलराउंडर और लेजेंड्स खिलाड़ी शामिल हैं। वो लोग जो हैं पाकिस्तान की ट्राइका के ऊपर बात करते हुए नजर आते थे, उसकी तारीफ करते हुए नजर आते थे, कहते हुए नजर आते थे कि ये ट्राइका जो है जिसके अंदर नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी शामिल थे, ये ट्राइका जो है ये सबसे लीथल और सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्राइका है किसी भी दुनिया के बॉलिंग अटैक के सामने। और ऐसा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने प्रूव भी करके दिया था। याद करें आप वाला मैच जब पाकिस्तान इंडिया से, वो मैच जो बारिश की नज़र हो गया था, पाकिस्तान ने 267 रन्स पर इंडिया की पूरी टीम को आउट कर दिया था। उसके अंदर इस ट्राइका ने इंडिया को कारी ज़रब लगाई थी। शाहीन शाह अफरीदी ने आई थिंक उस मैच के अंदर 5 विकेटें हासिल की थी और नसीम शाह और हारिस रऊफ ने जिस तरह बॉलिंग की थी, इंडिया के बैट्समैन जो है वो किसी भी तरह जो है वो ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रीलंका को उससे पहले पाकिस्तान ने हराया हुआ था, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, तमाम टीम, कोई टीम पाकिस्तानी टीम के सामने नहीं ठहर रही थी और कप्तान बाबर आजम की सरबराही में टीम बहुत अच्छा जा रही थी। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने ट्रैक से उतरी, पाकिस्तान इंडिया से हारा, उसके बाद एशिया कप का जो सेमीफाइनल था वो श्रीलंका जैसी टीम से हारा, और उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसके बाद तो पाकिस्तानी टीम बिल्कुल भी नहीं संभल सकी और उसके बाद पै दर पे शिकस्तों के बाद बाबर आजम को अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। ये मुश्किल से 2 से 3 महीनों का जो पीरियड था, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने विनिंग ट्रैक से नीचे उतर गई। पाकिस्तानी टीम जो है अब उस ट्रैक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन मुश्किल से वो ट्रैक उसको मिल नहीं रहा। क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से मामलात इतने ख़राब हुए? उसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं, ज़रा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। खिलाड़ियों का मैं सबसे पहले हेडिंग आपको बता दूं। खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था जो ज़का अशरफ ने जाने से पहले खिलाड़ियों को चेतावनी दी थी और उसके अंदर किसी किस्म का कोई इजाफा, सिर्फ मुँह ज़बानी कहा था, उसके बाद उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। सरोगेट का मामला जिसके अंदर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो जो बैटिंग कंपनी के लोगो लगाने का इनकार कर दिया था उन्होंने, उस हवाले से मामला जो है वो ख़राब हुए थे। और उसके बाद बाबर आजम ने जो बयान दिया था, जो राशिद लतीफ़ की ज़बानी जो है हमने सुना कि खिलाड़ियों को जो है 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, ये वाला मामला जो है वो काफ़ी संगीन था। ज़का अशरफ जो है वो इस तमाम तर जो अगर कहा जाए गंदगी, तबाही और जितना भी बलात्कार हुआ है उसका जिम्मेदार है, तो ये गलत नहीं होगा। रमीज राजा को हटाया गया, रमीज राजा को हटाकर नजम सेठी को लाया गया। नजम सेठी किसी हद तक मामलात को सही चला रहे थे, हल कर रहे थे, खिलाड़ियों से क्लैश नहीं कर रहे थे, बच्चों की तरह उनको लेकर चल रहे थे। और जब उनकी बारी ख़त्म हुई और उनको हटाया गया, ज़का अशरफ को लाया गया, तो ज़का अशरफ, और कहा यह जाता है कि ज़का अशरफ का जो बेटा था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरोगेंट था और उसके अलावा खिलाड़ियों से पता नहीं किस तरह का रवैया वो रखना चाहता था। और उसके बाद इस मामले इस उनका जो पीरियड था ज़का अशरफ का, उसके अंदर उनका बेटा जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व था और उसके साथ साथ उनको मावनत फराहम कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ जैसे लोग कि इन खिलाड़ियों को इस तरह टाइट करें, उसका पुर्जा इस तरह टाइट करें, उस खिलाड़ी को इस तरह टांग खींचकर उसको ज़रा सा टाइट करें। ये टाइट करने के चक्कर के अंदर पाकिस्तानी टीम का जो है वो इन दोनों ने कबाड़ा कर दिया। इन दोनों को तो नहीं कहूँगा, ज़का अशरफ, उसका बेटा मोहम्मद हफीज़ और बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनके नाम जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं, लेकिन मेन किरदार जो है वो यही हैं। और उसके अंदर इंज़मामुल हक का नाम भी अगर शामिल कर ले, गो के वो डबल गेम खेल रहे थे, वो उस तरफ से भी खेल रहे थे खिलाड़ियों की तरफ से भी और ज़का अशरफ की तरफ से भी, डबल एजेंट का वो किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन जो किरदार उन्होंने किया था उससे पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इस दर्द सर के अंदर मुब्तला हो गए एशिया कप में जाने से पहले कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही होगा या नहीं और कितने पैसों के ऊपर होगा। उसके बाद खिलाड़ियों को बताया गया कि आप लोग जो है वो गैर मुल्की लीग्स नहीं खेलेंगे, सिर्फ 2 लीग्स खेलेंगे और उस लीग्स का फैसला जो है वो हम करेंगे, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। खिलाड़ी जो है इस बारे में ज़रा सा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई लीग से हम बातें कर रहे हैं, हमारा मैनेजर बातें कर रहा है, ओके हमने करना है, एनओसी देने ना देने का फैसला जो है वो पीसीबी करेगा कि ये वाली लीग अगर हमने डन कर लिया तो फिर पीसीबी ने मना कर दिया या हमने मना कर दिया और पीसीबी ने डन कर दिया। ये वाले मामला जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। खिलाड़ियों की तवज्जो जो है वो सही कह रहे हैं, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि खिलाड़ियों की, जो मिकी आर्थर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी ये वाली बात की है, खिलाड़ियों की तवज्जो जो है
वो गेम प्लान के अंदर नहीं थी और ना ही वर्ल्ड कप के ऊपर थी। ये बिल्कुल सही बात की गई है। खिलाड़ी फंसे हुए थे सरोगेसी वाले मामले के ऊपर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले के ऊपर कि कितने पैसे उनको मिलेंगे, एनओसी वाले मामला के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को जबानें दी हुई थी, बहुत सी फ्रेंचाइजीज से उन्होंने बात की हुई थी और वो फ्रेंचाइजीज उनसे ओके की रिपोर्ट मांग रही थी कि क्योंकि वर्ल्ड कप के फौरन बाद हमारा इवेंट है, आप हमें ओके करें। और यहाँ से पीसीबी जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स खिलाड़ियों को नहीं कर रहा था। खिलाड़ियों की अपनी तनख्वाहें भी रुकी हुई थी, बहुत से जिसे कहते हैं मसाइल थे जिनके ऊपर खिलाड़ी जो है वो उससे जूझते हुए नजर आ रहे थे, नबरत आजमा होते हुए नजर आ रहे थे। तो ये वाली चीज़ें जो थी, इस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। याद कीजिए कि हारिस रऊफ की जब तक बॉलिंग सही चल रही थी, उसके बाद हारिस रऊफ जो है वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह का बॉलर साबित हुआ, शाहिनशाह अफरीदी की किस तरह अच्छी बॉलिंग चल रही थी। आखिरी मैच जब पाकिस्तानी टीम का डिजास्टर हुआ है, उससे पहले आखिरी मैच के अंदर उसने 5 विकेटें ली थी। नसीम शाह इंजर्ड हुआ, उसके बाद मामला जो हैं वो पै दर पे ख़राब होना शुरू हो गए। फ़खर जमान भी नहीं चल पाया और उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो ओपनिंग जोड़ी अपनी चला रहे थे उसको भी नुकसान पहुंचा। और इस तरह जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो जिसे कहते हैं ना कि तिनकों की मानिंद जो है वो बिखरती हुई नजर आ गई। खिलाड़ियों के अंदर सबसे पहले ज़का अशरफ और एंड कंपनी ने इन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ भी मिलाया और टीम के अंदर फूट डलवाने की भी कोशिश की, यानी कि बगावत करवाने की कोशिश की। उसके अंदर रिजवान को यूज़ किया गया और शाहिनशाह अफरीदी को यूज़ किया गया और इन दोनों खिलाड़ियों को, और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इफ्तिखार अहमद को भी यूज़ किया गया था बाबर आजम के खिलाफ। तो ये वाली चीज़ें थी जिसकी वजह से खिलाड़ियों के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए। जो भाईचारा था, आपस की जो दोस्ती यारी थी, जो जिसे कहते हैं कि लोग जो है खिलाड़ी एक दूसरे का एहतराम करते थे, सबसे पहले वो एहतराम ख़त्म किया गया। और ये वाली चीज़ जो है ये आई थिंक हफीज़ के ज़रिए करवाई गई और दीगर ज़राए से कराई गई और यकीन दिलाने करवाई गई कि जो हमारा साथ देगा उसको एनओसी का मामला जो है उसका क्लियर हो जाएगा। और ये कप्तानी वाला मामला जो है ये हम बाबर आजम की कप्तानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाबर आजम की कप्तानी से जान छुड़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करो, और खिलाड़ियों ने वही किया। ये वाली इत्तलात भी सामने आ रही हैं और इस तरह की सूरत हाल जब क्रिएट होती है तो कप्तान किसी तरह भी खिलाड़ियों से काम ले नहीं सकता। नवाज़ ने मामला को ख़राब किया। नवाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी उसके अंदर उस ग्रुप के अंदर शामिल हो गए थे जो बाबर आजम के खिलाफ बना हुआ था। और आपको याद होगा एशिया कप के अंदर जो है वो जब टीम बाहर हुई थी तो एक गर्मा गर्मी भी हुई थी ड्रेसिंग रूम के अंदर। शाहिनशाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबर आजम से लड़े भी थे और कुछ मामला जो है वो हाथ से निकलते हुए नजर आए थे। और उसके अंदर उन्हीं ग्रुप का एक खिलाड़ी जो है वो पैचअप करवाता भी नजर आया था। तो ये वाली सारी चीज़ें थी। ज़का अशरफ एंड कंपनी ने पूरी टीम को बर्बाद कर दिया और उसके बाद जो है वो उनको जिस तरह जलील होकर अपने सामान के साथ वहाँ से दफ़ा होना पड़ा पीसीबी से, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। 2 दफ़ा पहले भी ये चेयरमैन बन चुका था, किसी किस्म का कोई इसने काम नहीं किया था और इस दफ़ा तीसरी दफ़ा बनने के बाद इसने टीम की नैया डुबो दी और टीम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये थी कहानी पाकिस्तानी टीम की बर्बादी की। अब इसको दोबारा ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है और लोग ये वाली बात कहते हैं, जो सोर्सेज और जिन ज़राए से हम ये वाली चीज़ें आप लोगों को बताते हैं वो ये वाली बातें कहते हैं, जो सीनियर तजियाकार भी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर टीम को दोबारा ट्रैक पर लाना है तो फिर अंदरून खाना जो सियासत है इसको बहुत जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए मोहसिन नकवी ने जो ये वाला बयान दिया था कि सियासत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और उसके अंदर जो है क्रिकेट बोर्ड जो है उसको एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पर काम करता हुआ नज़र आना चाहिए, ना कि ज़का अशरफ ने अपनी जिस तरह ज़ाती कंपनी के तौर पर उसको चलाया था और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ा था। आज कोई कोच जो है वो आपके पास आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़का अशरफ एंड कंपनी ने मिकी आर्थर और कोच ब्रैड बर्न के साथ जो कुछ भी किया था वो पूरी दुनिया में छपा था। पूरी दुनिया ये वाली बात जानती है, सारे कोचेज ये वाली बात जानते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक ऐसा जाहिल आदमी भी आया था जिसने पूरी टीम को बजाय जिसका ये काम था कि टीम को और पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छा करे, वो बिल्कुल बर्बाद करके चला गया था। वो नफसियाती मरीज जो है उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना बदनाम किया था कि आज कोई कोच जो है वो पाकिस्तानी टीम को साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसे नफसियाती मरीजों और ऐसे जाहिलों को, ऐसे डंगरों को पाकिस्तान के इतने बड़े अहम इदारे से दूर रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई इक़दाम नहीं किए जाते। सियासी भर्तियां जब होती हैं इसी तरह बीच चौराहे के अंदर हंडिया फूटती है और फिर आपकी और मेरी पसंदीदा क्रिकेट जो है वो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बन के रह जाती है और हम आप एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि हमारी टीम को क्या हो गया और हमारी टीम कब जीतेगी।
ये वाला सवाल है जो हम पूछते रहते हैं एक दूसरे से, हमारी टीम कब जीतेगी। मुसलसल हार रही है पाकिस्तानी टीम और इसको पस्तियों के अंदर ले जाने वाला जो शख्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपकी अपनी क्या राय है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास भी कोई मालूमात वगैरह हो, ज़रूर आइएगा, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर एक नई बहस अगर आप शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।